जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही थी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली। तो आज तक आप यदि मानते हो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी बिहार की किसी भी चीज़ की, यानी कोई से भी अदर स्टेट की तुम तैयारी कर रहे हो और उसमें जी के आता है कहीं से भी, तो आप यहाँ से आपको इस PDF से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलें दोस्तों, बिना देरी करते हुए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका था? गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही है, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? तो आपको बताना है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है। तो नंबर 1 है आपका इंदिरा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वो है हमारी समाधि है, तो वो क्या है? शांतिवन है। तो इसी प्रकार यदि इंदिरा गांधी की बतानी है आपको और राजीव गांधी की बतानी है कि इनकी समाधि का क्या नाम है, और आपको पता ही है इनकी सभी की समाधि कहाँ बनी हुई है, आपके दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आ जाए आपसे, या आ जाए एलोरा की गुफाएं, तो वे कहाँ स्थित है? आपकी महाराष्ट्र में। और आपसे पूछे जाए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपकी हो जाएंगी मध्य प्रदेश में। सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपका सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका हैदराबाद में स्थित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार? राइट, बी, सही है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं? तो वो कौन सा नृत्य है? आपका घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य आपका कहाँ का है? ये राजस्थान का है। गरबा आपका कहाँ का है? गुजरात का है। सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी, घूमर नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा भी किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतजलि का संबंध किससे है? पंतजलि का संबंध किससे है आपको बताना है। तो पंतजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। सही है, योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन। सही है, आपसे पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन में किसका संबंध है, तो कपिल मुनि। कपिल मुनि का किससे संबंध है? सांख्य दर्शन से है। आपसे पूछा जाए कि गौतम का संबंध किससे है, तो वो किससे? आपका न्याय दर्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? सही है, जो नव जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसोंग एक महोत्सव उत्सव है जो कि मनाया जाता है। देखो, एक बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक तो आता है लोसांग और एक आता है लोसर महोत्सव। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने का। यदि लोसांग आता है आपका, तो ये सिक्किम का होगा। यदि लोसार, यानी कि यदि उसमें पीछे यदि आपको रे शब्द मिल जाए, तो वो आपको हो जाएगा लद्दाख का। तो इस प्रकार आपका लोसांग है, तो ये आपका है सिक्किम का। सही है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है लोसार और लोसांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुहा। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, यानी कि ये गुहा, गुहा का मतलब है गुफाएं, गुफा मंदिर इस संबंधित है। तो ये किससे हैं? जो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें कुछ चित्र मिलते हैं बौद्ध धर्म से और कुछ मिलते हैं जैन धर्म से। तो ये दोनों संयुक्त रूप से, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? आपने देखोगे, आपने ये तो पढ़े होंगे इंग्लिश कैलेंडर जनवरी फरवरी से, लेकिन इसी प्रकार हमारे क्या होता है, एक हिंदी कैलेंडर होता है और उसमें बताना आपको शक कैलेंडर कब से है। तो उसमें जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र का, यानी कि चैत्र माह से प्रारंभ होता है। सही है, और महा जो होता है उसका अंतिम महीना होता है। सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? आपकी
दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, आगरा में। तो आपकी है हैदराबाद में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका 2 मई को, वो 1 मई को, सॉरी 1 मई को। सही है। इसी प्रकार आपको बताना है कि 1 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? जो नौकर होते हैं, आपसे बताया जा रहा है कि उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो नौकर जो होते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी, मान ले कि आप ही काम करने जा रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो तुम क्या करोगे, 5-6 महीने बाद उस कंपनी को बदल दोगे। तो इस प्रकार को कैसा होती है, अस्थायी होती है। सही है। तो नौकरशाही कैसी वो है, तो ये अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार, गिर की पहाड़ी कहाँ है आपकी पता है आपको? गुजरात में, जो कि किसके लिए है? एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सही है। तो गिरनार पहाड़ियां कहाँ होगी आपकी? गुजरात में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, माइकेल एरेंजो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। तो ये कब बना था? 1993 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोते ये हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो तोते हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। सही है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने 7 शासक, यानी कि जो 7 शासक दरबारे का वो जो दरबार देखा था, इन्होंने देखा था, वो किसने? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, अमीर खुसरो को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? देखो वही क्वेश्चन आ गया आपका भी, हम बात कर रहे थे कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को क्या जाना जाता है? सितार की जादूगर कहा जाता है। किसको? रहीम सेन को। सही है। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो तानसेन को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पूछा था आपका सितार के जादूगर किसको कहा जाता है? तो वो रहीम सेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सही है। अब आपको इसमें देख रखा है कि नरेंद्र से याद करो कि नरेंद्र दत्त किसका बचपन का नाम था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नरेंद्र दत्त किसके बचपन का या वास्तविक नाम था। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद वास्तविक नाम क्या था? अभी हमने पीछे आपसे बताया, देखो क्वेश्चन आ गया कि नरेंद्र नाथ दत्त का ही वास्तविक नाम क्या था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं है? तो दिल्ली अभी दूर नहीं है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? आपको ये बताना है। तो अमीर खुसरो के ये क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुख में सब सुमरन करें, दुख में करें ना होए, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये पंक्ति लिखी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूरदास वो कबीरदास द्वारा लिखी गई है। कबीरदास ने लिखा है, दुख में सब सुमरन करें, दुख में करें न कोय। यह पंक्ति लिखी है किसने? कबीरदास ने। सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मण्य अवधि कार्यसुते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म के ग्रंथ की पंक्ति है? यानी कि जो लिखी गई है लाइन, ये कहाँ से ली गई है हमारी? तो ये श्री भगवत गीता से ली गई हैं। सही है आपकी, श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है ये पंक्ति। और ये कहाँ पंक्ति बोली गई थी? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहाँ कहा था? कुरुक्षेत्र में, यानी कि जो कि इस टाइम वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग रूप हैं? एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कहा है राम और रहीम अलग अलग नहीं, यानी कि एक ही है। तो ये कहा था आपका कबीरदास ने। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो कलादी में हुआ था। कलादी एक जिला पड़ता है जिसमें क्या हुआ था? शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और शंकराचार्य आपसे बताना है ये किस धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये आपका कहाँ हुआ था? बेथलहेम में, यानी कि बेथलहेम में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं, टोटल कितने हैं भारत में? 8 क्लासिकल डांस है। तो उसमें से आपसे पूछा है जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं उनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो आपका भरतनाट्यम से है। क्लियर है आपका? ऐसे आपसे पूछा जाता है कि हेमा मालिनी का संबंध किससे है? सही, श्रीदेवी का किससे है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसे। तो आप यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको बच्चे देखने को मिलता है तो आप अक्सर ही उसे को गलत कर देते हो, तो आपको गलत नहीं करना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं ये किससे हैं? कथक, जो कि कथक कहाँ का है? हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल एक डांस है। और जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है आपका? तो तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम के लिए। सही है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? यहाँ पे केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला की शैली है? तो आपकी जो रंगोली होती है, रंगोली हो या आपका तमाशा आ जाए, तो ये जो शैली बनती है आपकी, ये महाराष्ट्र में ही बनाई जाती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो जो अल्पना है ये पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। आपकी अल्पना एक महोत्सव भी है ये, और यहाँ पर क्या कहा जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं इसको। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सही है, और दिन का हुआ था तलवंडी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? तो ये संगीतकार थे। सही है, वो जो संगीत यज्ञ थे। तो ये आपको देखने को मिला है अक्सर कि मतलब कुछ तो वो कहते हैं कि इनको ये संगीत यज्ञ थे, और कुछ कहते हैं ये राजनीतिक यज्ञ थे। तो इनकी जो ज्यादातर रुचि थी वो संगीत यज्ञ में थी, तो इसलिए जो यूपी ने माना है, यूपी और बिहार पीसीएस ने माना है, वो संगीत यज्ञ ही इसको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो बंगाल में जो प्रवर्तक यानी भक्ति आंदोलन किसने चलाया था या किसने स्वीकार करने के लिए आग्रह किया था? तो वो कौन थे? आपके चैतन्य भगत। और चैतन्य भगत की एक पुस्तक आपको बतानी है, कोई सी भी एक पुस्तक जो आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यानी कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यदि आप क्लास में अच्छे से बैठ कर मेरी बात अगर ध्यान से सुन रहे होते तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, तो वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस घराने में, राजघराने में हुआ था? जो महावीर थे, महावीर का जन्म किस में हुआ था? तो ये क्षत्रिय कुल के थे। इसमें से क्षत्रिय कुल के थे। जबकि गौतम बुद्ध की बात की जाए तो वह किसके थे? शाक्य वंश के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किससे संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, यानी ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और 12 वर्ष की पूर्ण तपस्या के बाद, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाना? महावीर स्वामी कहा जाने लगा, इन्हें केवल्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से था? यानी कि इन्हें बताना है कि कौन सा एक महाराष्ट्र था। तो बी ऑप्शन देखते हैं, तुकाराम का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अदर ये सब अलग अलग से हैं, जबकि तुकाराम कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण भारत के अलवार थे, यानी कि जो अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार कौन थे, उनको कहा जाता था संत। अलवारों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि अलवारों की संख्या कितनी थी और जो न्यनार थे उनकी संख्या कितनी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, यानी कि ऐसे जो सिख धर्म के कौन से गुरु हैं या कौन से गुरु हैं, नंबर भी बताना है आपको। सही है, कौन से गुरु थे, तो गुरु नानक सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये पटना जिले के साहिब में हुआ था, यानी कि साहिब एक गांव का नाम है और जिला है आपका पटना। पटना को ये महानगर के नाम से भी कहा जाता है, और पटना का जो पुराना नाम है आपको जानना चाहिए कौन कौन सा है, इसको ही पाटलिपुत्र कहते हैं। और पाटलिपुत्र से पूर्व आपसे पूछा जाए कि कुसुमपुरा किसका पुराना नाम है, तो कुसुमपुरा भी किसका नाम है, पटना का प्राचीन नाम है। पटना की स्थापना किसने करी थी, तो मौर्य वंश का एक शासक हुआ है उदयन ने, उदयन ने इसकी क्या करी है, स्थापना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल के थे, तो आपको बताना है कि गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल के थे, तो जहांगीर के। जहांगीर के शासन काल में कौन रहते थे, गुरु अर्जुन देव। इनको क्या कर दिया था, फांसी भी लगा दी गई थी, किसने, जहांगीर के समय में अर्जुन देव को फांसी लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी, तो जो सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने क्या करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग मियाँ की मल्हार, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, तो यहाँ पे कौन है, तानसेन। तानसेन को मियाँ यानी कि मियाँ की मल्हार के रचयिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य है, तो जो कथक है ये लोक नृत्य है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ये हमारा यही उत्तरी भारत में, क्योंकि जो हमारा यूपी पड़ता है वो उत्तर भारत का ही एक हिस्सा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुखौटा नृत्य मुखौटा नृत्य जो है उसका संबंध किस नृत्य शैली से है, तो मुखौटा किससे है, कथकली। कथकली कहाँ की है आपकी, ये बताना है, तो ये आपकी केरल राज्य से संबंधित है। कथकली निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इनके आपको बताने जो क्लासिकल डांस नहीं है इनमें से एक, तो आपका देखो उसमें आपको 8 हैं, 8 में से कौन कौन सा नहीं है, देखो उड़ीसी भी है, उड़ीसा का है, मणिपुरा का है, गरबा नहीं है, गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है, कि ये शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है, तो इसमें नहीं वाला छांटना था हमको, और कथक कहाँ का आपका, उत्तर प्रदेश का, तो हमें नहीं वाला छांटना था, तो क्या हो जाएगा आपका गरबा, जो कि गुजरात से संबंधित है, ये लोक नृत्य है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था, यानी कि एक नृत्य है जिसका उद्भव उत्तर भारत में हुआ था, तो वो कौन सा है आपका, कथक। और कथक मैंने आपसे बताया कि हमारे जो यूपी पड़ता है वो उत्तर भारत का हिस्सा पड़ता है, तो यहीं से इसका जन्म हुआ है कथक का। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी प्रकार की यदि पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और आपको पता चल रहा है कम समय में आपको फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, तो बने रहे हमारे अंत तक इस चैनल से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।